नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज डेली ब्रीफ में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ चुका है। नेताओं के बयान, गठबंधन की टूट-फूट और जनता की बदलती सोच, सब कुछ इस वक्त चर्चा में है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की राजनीति का ताज़ा हाल क्या है, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कौन-कौन सी चालें चली जा रही हैं और आम जनता का मूड किस तरफ झुक रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्तमान राजनीतिक हालात। बिहार की राजनीति में इस समय एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच फिर से एकजुटता दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस मिलकर विपक्ष को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में ही नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर ली है, जबकि बीजेपी चाहती है कि सीएम चेहरा इस बार उनका हो। मतभेद है, लेकिन एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की रणनीति। तेजस्वी यादव अब युवाओं को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। रोजगार, शिक्षा और महंगाई, इन मुद्दों को लेकर वे लगातार रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में उनके युवा न्याय यात्रा को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, बिहार के नौजवान अब झूठे वादों में नहीं आने वाले। क्या तेजस्वी यादव की यह रणनीति काम करेगी? बीजेपी का दौर। बीजेपी भी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है। जेपी नड्डा, अमित शाह और खुद पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। संघ भी अब जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गया है। बीजेपी का फोकस केंद्र की योजनाएं, मोदी का चेहरा और हिंदुत्व। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है या फिर 2025 के बाद अकेले सरकार बनाने की तैयारी है। जनता का मूड क्या कहता है? बिहार की जनता इस बार बहुत सतर्क लग रही है। लोगों को अब नेताओं के भाषण से ज्यादा उनके कर्मों में दिलचस्पी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार, यही असली मुद्दे हैं। हमने कई जिलों के लोगों से बातचीत की, जहां से कुछ बातें निकल के आई। युवाओं में तेजस्वी के लिए सहानुभूति है। बुजुर्गों और पारंपरिक वोटर अभी भी एनडीए की तरफ झुके हुए हैं। महिलाएं इस बार बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। एक बात साफ है, जनता अब बदलाव चाहती है, लेकिन किस दिशा में, इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। जातीय गणित का असर। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी और मुस्लिम वोट, ये हर चुनाव की दिशा तय करते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ईबीसी और दलित वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अब जात के नाम पर वोट पड़ेगा या विकास के नाम पर? भ्रष्टाचार और घोटालों की राजनीति। बिहार की राजनीति में घोटाले कोई नई बात नहीं है। हाल ही में शिक्षक नियुक्ति घोटाले और नौकरी के बदले जमीन कांड ने विपक्ष को घेरा है। तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं जनता अब पूछ रही है, कब तक नेता जेल और बेल के चक्कर में रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर और अपराध की राजनीति। बिहार में अपराध की घटनाएं फिर से बड़ी चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। चोरी, हत्या, अपहरण और गैंगवार की घटनाएं फिर से सुर्खियों में है। एनडीए कहता है, हमारी सरकार में कानून का राज है, लेकिन विपक्ष का दावा है, बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है। आखिर सच्चाई क्या है? युवा और बेरोजगारी का गुस्सा। बिहार की लगभग 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन युवाओं को ना नौकरी मिल रही है, ना रोजगार। एसएससी, बीपीएससी, रेलवे जैसी परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं को नाराज कर दिया है। अब यही युवा तय करेंगे कौन सत्ता में आएगा और कौन जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति हर एक दिन नया मोड़ ले रही है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी, कांग्रेस सब अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता पहले से ज्यादा जागरूक है। 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। आपका क्या मानना है? क्या इस बार बिहार में कुछ नया होगा या फिर वही पुराना खेल? अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।